मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व कक्षा थी उनमें औद्योगिक स्थितियों की बात की थी। सभी उद्योगों की हमने बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं भारत में आर्थिक प्रदेशों की। आर्थिक जो प्रदेश की स्थिति है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाले भूभाग होता है, जहां पर अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती रहती हैं। आर्थिक क्रियाएं ऐसी भौगोलिक प्रदेश होते हैं जिनमें अर्थव्यवस्था, उद्योग, व्यापार, परिवहन, संचार व अन्य प्रतिक्रियाएं समान रूप से पाई जाती हैं। सैद्धांतिक रूप से यह प्रतीत होता है कि एक छोटे प्रदेश में सभी तत्वों की समरूपता मिलना आसान नहीं होती है। पी सेन गुप्ता ने गेलिन सुविधा के अनुसार कारखानों श्रृंखलाओं रूप में केंद्रित माना है। उन्होंने इन्हें चक्कर प्रक्रिया कहा है। कच्चे माल के रूप में ये चक्कर विभागों विभिन्न रूपों में पाए गए हैं, जैसे लोहे चक्र, ऊर्जा संसाधन चक्र आदि। तो भारत में आर्थिक प्रदेश, भारत में आर्थिक प्रदेश भारत में आर्थिक प्रदेश राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाला भूभाग होता है। आर्थिक प्रदेश भारत में आर्थिक प्रदेश राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाला भूभाग क्षेत्र होता है। भूभाग क्षेत्र होता है जहां पर अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती रहती हैं। अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती रहती हैं। इन आर्थिक क्रियाओं के आधार से आर्थिक प्रदेश भौगोलिक प्रदेश हो जाते हैं। इन्हीं से आर्थिक प्रदेश भौगोलिक प्रदेश में बदल जाते हैं। जिनसे अर्थव्यवस्था, उद्योग, व्यापार, जिनसे अर्थव्यवस्था, उद्योग, व्यापार, परिवहन, संचार आदि सभी गतिविधियां इस आर्थिक उद्योग में शामिल हो जाती हैं। इस आर्थिक उद्योग में शामिल करके एक रूपता होना मुश्किल है। पी सेन गुप्ता ने यह स्थिति सभी क्षेत्रों में
क्षेत्रों में समान रूप से बताई है और केंद्रीय और कारखाना श्रृंखलाबद्ध रूप और कारखानों को श्रृंखलाबद्ध रूप से विकसित करके इन्हें चक्र कहा गया है। विकसित करके इन्हें चक्र कहा गया है। ये चक्र सभी उद्योगों के लिए भौगोलिक स्थिति उत्पन्न करता हुआ लौहस्क कोयला प्रदान करता है। आर्थिक जो प्रदेश हैं उनकी विशेषता। प्रदेशों की विशेषता। आर्थिक प्रदेशों की पहली विशेषता है किसी बड़े उद्योग का संगठन। दूसरी है किसी बड़े उद्योग में से संबंध, सहायता और पूरक उद्योग की स्थापना करना। तो पहला है किसी बड़े उद्योग का संगठन। पहला स्थिति है किसी बड़े उद्योग का संगठन। दूसरी किसी बड़े उद्योग से संबंध, सहायता और पूरक उद्योग की स्थापना। किसी दूसरे उद्योग से संबंध, सहायता एवं पूरक सहयोग। कारखानों की पर्याप्त संख्या जिससे प्रमुख उद्योगों का बड़ा कारखाना व अन्य उद्योगों से छोटे कारखाने होते हैं। कारखानों की अनेक संख्या जिसमें बड़े उद्योग प्रमुख और छोटे उद्योग सहायक होते हैं। उस प्रदेश की जनसंख्या उन कारखानों में ही कार्य करती है जिस प्रदेश की जनसंख्या है। उस प्रदेश की जनसंख्या उन उद्योगों में ही
कार्य करती है। विभिन्न उन उद्योग संस्थाओं में नगरों बाजारों के माध्यम से परिवहन का जाल होता है। उन उद्योग संस्थाओं में उद्योगों में बाजार एवं व्यापार के माध्यम से परिवहन का जाल होता है। संचार साधनों का विकास बड़े बैंक बीमा कंपनियों का जमाव उस क्षेत्र में हो जाता है। उस भाग में संचार साधनों का विकास एवं बड़े बैंकों का व बीमा कंपनी का वहां जमाव होता है। जिस आर्थिक स्थिति वाली जो कंपनियां हैं उन भाग में इस स्थितियां बन जाती हैं। और तृतीय क्रियाएं जैसे शिक्षा, प्रशासन, वाणिज्य आदि सुविधाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि सुविधाएं उस भाग में विकसित हो जाती हैं। आर्थिक उद्योगों की सीमांकन। पहली स्थिति यह है कि इन संसाधनों के उपयोग और उसके उपभोग की समानता के आधार पर संसाधनों के उपयोग एवं उपभोग की समानता के आधार पर दूसरी है प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों की उपलब्धता। प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों की उपलब्धता। तीसरा है संसाधनों के दोहन की तकनीकी। चौथा है आर्थिक विकास की अवस्था। पांचवा है कार्य विशेष में विशिष्टीकरण। ये स्थितियां आर्थिक उद्योग का सीमांकन की है।